हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ऑल दी बेस्ट। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप डिसहर्टेन बिल्कुल भी मत रहिए। अभी आपके पास आने वाले अपॉर्चुनिटी है, आरआरबी का, फिर से आईबीपीएस का, एसबीआई का भी आने वाला है। तो वो सब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो आप आगे की तैयारी करिए। अब आप देखिए कि कहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ पे परेशानी है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करिए और आगे आप प्रोसीड करिए। ठीक है, कुछ लोग का जो फाइनल कटअप है उससे 1-2 नंबर कम है, तो यार आपका हो सकता है वेटिंग लिस्ट में ऑफ कोर्स, लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए कि वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि ये देखिए डिपेंड करता है कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं। और 2-3 वेटिंग लिस्ट आते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा कि तुरंत नहीं आएगा, टाइम लगता है। ठीक है, 2-3 महीना 4 महीना बाद आते हैं, तो उस केस में आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप बेटर है कि होप रखिए, लेकिन साथ में आप प्रिपरेशन करते रहिए। इस वीडियो में जो मेजर टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि अभी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो खुशी मनाए कि सोचे। ठीक है, एक तरफ तो उनको खुशी हो रहा है कि यार एसबीआई कलर का मेंस क्लियर हो गया। एसबीआई अपने आप में ऑफकोर्स एक ब्रांड है, इंडियाज़ लार्जेस्ट बैंक देखेंगे यदि पीएसबी में तो एसबीआई का नंबर आता है और अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं भी आप जाएंगे छोटे गांव मोहल्ले में भी ना, तो एसबीआई को सब समझते हैं कि सरकारी है, बाकी ठीक है सब प्राइवेट है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो अपने आप में एक ब्रांड है एसबीआई। तो अब क्या है, एक डाउट कि बहुत से लोगों का आईबीपीएस क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ है और एसबीआई क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग ऐसे जिनका आईबीपीएस पीओ में भी सिलेक्शन हुआ है और एसबीआई क्लर्क भी क्लियर हुआ है। तो उन लोगों के मन में मेजर कन्फ्यूजन है, और सबके पास होता है। यदि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि इस ऑप्शन के साथ जाए या उस ऑप्शन के साथ जाए। ठीक है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि जब आप एक रास्ते पे जाएंगे तो आपको लगेगा दूसरा वाला ज़्यादा बेटर होगा, जब दूसरे वाले पे जाते तो लगता है कि फर्स्ट वाला बेटर होता है। सबके साथ होता है। मैं भी 1-2 साल पहले सेम सिचुएशंस में था, जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किधर जाना चाहिए करके। ठीक है, लेकिन फाइनल कॉल लेना पड़ता है। ऑफकोर्स आप एक ही ज्वाइन कर सकते हैं, 2 ज्वाइन करने का तो प्रोविज़न नहीं है। तो मैं आपके रास्ते को थोड़ा सा आसान कर सकता हूँ, डायरेक्टली तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। डिसीजन आपको खुद को लेना है और थोड़ा सा हार्ड होता है, ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होता है जब आपको चूज करना होता है एक चीज़। तो ये आप थोड़ा सा सोचिए, आप फैमिली के साथ डिस्कस करिए, फैमिली के खुशी गम को देखिए कि उनकी खुशी किस में, आप किस चीज़ में खुश हैं। ठीक है, आपका कैरियर का पर्सपेक्टिव क्या है, इन सब चीज़ों को आप देखिए। मैं थोड़ा सा आपका रास्ता आसान करने की कोशिश करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क वर्सेस एसबीआई क्लर्क। तो डिपेंड करता है कि आपका आईबीपीएस क्लर्क में कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ है। सपोज आपका जो सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस में, वो मान लो छोटे बैंक्स में हुआ है, जैसे मान लो यूको बैंक में हो गया, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। ठीक है, या फिर पंजाब एंड सिंध में हो गया। तो उस केस में आप ऑफकोर्स एसबीआई क्लर्क के साथ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपका मान लो नहीं भी कुछ होता है, ठीक है, फ्यूचर्स में यदि आपके कुछ कैरियर पर्सपेक्टिव नहीं बनते तो भी आप इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं ऑफकोर्स। ठीक है, अब ये बात कोई मत बोलना कि छोटे बैंक आप बोल रहे हैं या फिर सिक्योर की बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पास ऑप्शन है आपके पास। यदि ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिंगल ऑप्शन है, तो जो है वही बेस्ट है। ठीक है, जब आपके पास 2-4 ऑप्शन होंगे उसमें हम चूज करते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा, या फिर उसके पर्सपेक्टिव देखते हैं। यदि आपको मान लो सिंगल रहेगा ना चॉइस, ठीक है, तो उसके साथ ही आपको जाना होता है। सपोज आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो उस केस में आप ऑप्शन नहीं देखेंगे कि पानी पीना है, कि कोल्ड ड्रिंक पीना है, कि माजा पीना है, कि थम्स अप पीना है। ठीक है, उस टाइम बस आपको प्यास बुझाना है, चाहे वो ठंडा पानी या गर्म पानी भी मिलेगा ना उस टाइम, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सिमिलर केस अभी आपके साथ है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि यदि आपको जो आईबीपीएस से अलॉटेड बैंक है वो छोटे बैंक्स हैं। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, यूको बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सब में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है और उसके कंपैरिजन में यदि एसबीआई क्लर्क में हुआ, तो ऑफकोर्स आप एसबीआई के साथ जाइए, ताकि आप मान लो फ्यूचर्स में कभी बैंकिंग में ही आपको रहना है, ठीक है, ग्रो करना है, तो ऑफकोर्स आप प्रमोट हो सकते हैं, क्लर्क से पीओ में प्रमोट हो सकते हैं। ये चीज़ें आप उधर भी हो सकते हैं आईबीपीएस में, लेकिन मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गया। बाकी अभी के लिए यार सारे बैंक सेफ़ है, कोई भी बैंक प्राइवेट नहीं हो रहा है, इशू नहीं है। लेकिन फ्यूचर्स का अपने को कुछ नहीं पता है। लेकिन जो टॉप बैंक्स हैं, जैसे आपका पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब कुछ बड़े बैंक्स हैं। इनके मर्ज होने के या फिर
प्राइवेटाइज होने के ज़्यादा चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन छोटे बैंक्स फ्यूचर्स में मर्ज हो सकते हैं या फिर प्राइवेटाइज की ओर जा सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, और ये इतना आसान होता नहीं है, इतना जल्दी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इन कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, जिनका मान लो, ये मैंने छोटे बैंक्स के बारे में बता दिया। दूसरा, वो बैंक जो टॉप 5 में है, लार्जेस्ट बैंक में, उसमें यदि आपका सिलेक्शन हुआ और एसबीआई में आपका सिलेक्शन हुआ, तब आपको क्या करना चाहिए। उस केस में आपको आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि आप कैरियर में क्या चाहते हैं। सपोज मान लो किसी को बैंक में ग्रो करना है, ठीक है, तो ऑफकोर्स एसबीआई के साथ आप जाइए। यदि किसी को लगता है कि नहीं, अभी मैंने ज्वाइन कर लिया एज ए क्लर्क, लेकिन हमको आगे पढ़ाई करना है, आगे अलग सेक्टर्स में जाना है, अलग प्रिपरेशन करना है, उस केस में आप पीएसबी जो है, आईबीपीएस के बैंक्स, उसको चूज करिए, ठीक है। क्योंकि आप कंपैरेटिव यदि देखेंगे तो बीइंग क्लर्क इन एसबीआई आपको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इवन अभी जो नाम होता है ना, मतलब 12 बाईपार्टाइट में आईबीपीएस के थ्रू जो बैंक्स आते हैं, उनको सिंगल विंडो ऑपरेटर से सीएसए बोला गया, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है। थोड़ा सा ब्रॉड किया गया दायरे को। लेकिन आप एसबीआई में देखेंगे तो ये चीज़ पहले से था। उनका जो टर्म्स होता है ना, वो जूनियर एसोसिएट सेल्स एंड सपोर्ट करके कुछ नाम से, ठीक है। तो उनका दायरा पहले से ही बढ़ा था। तो आईबीपीएस में अभी दायरा 12 बाईपार्टाइट के बाद बढ़ा किया गया, लेकिन वो अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बैंक्स में। तो अभी भी आप मतलब उतना प्रेशर नहीं देखेंगे यदि कंपेयर करेंगे एसबीआई से, ठीक है। एसबीआई में आपको सेल्स के भी टारगेट्स होंगे, थर्ड पार्टी के भी होंगे, क्रॉस सेलिंग वगैरह के भी होंगे। ये चीज़ें उतना नहीं है आईबीपीएस के बैंक्स में, ठीक है। अब फ्यूचर्स में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी के लिए यदि बोलूँ तो ये सीन है, ठीक है। तो यदि आपका है कि कैरियर में हमको कुछ और पढ़ाई करने हैं, कुछ आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, आगे का कुछ अलग करना है, तो उस केस में आप आईबीपीएस वाला बैंक चूज कर सकते हैं। जो टॉप 5 के हैं वो वाले आप चूज कर सकते हैं। टाइम का थोड़ा सा आपको एज मिलेगा उस केस में, ठीक है। बाकी प्रमोशन वगैरह, ग्रोथ वगैरह सेम ही है सब जगह, ठीक है। बस एसबीआई का थोड़ा सा ब्रांडिंग है और कुछ भी नहीं है, बाकी चीज़ें ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस पोस्टिंग का लेके, बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि उनको होम पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप देखिए कि आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। अब किसी का होता है कि जैसे कि होम स्टेट उनको चाहिए, उनको हमेशा क्लर्क में ही रहना है लाइफ टाइम, तो ऑफकोर्स आप एसबीआई ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। क्योंकि सैलरी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। क्योंकि पीएफ और एनपीएस दोनों कटते हैं उसमें एसबीआई में, तो आपके सेविंग्स भी थोड़ा हो जाएंगे और थोड़ा सा अलाउंसेस वगैरह भी आपको ज़्यादा मिलते हैं एसबीआई में, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। और दोनों होम स्टेट से, तो ऑफकोर्स आप होम स्टेट में रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो पीओ में जिनका सिलेक्शन हो रखा है और एसबीआई क्लर्क का मेंस क्लियर हुआ है, उसमें भी दो केस है यार, कि आप देखिए कि आपका प्रेफरेंस क्या है। ऑफकोर्स सैलरी में डिफरेंस आएगा, ऑफकोर्स आपका ऑफिसर्स वाला सैलरी उधर मिल रहा है और क्लर्क वाला इधर सैलरी मिल रहा है। लेकिन पीओ में क्या है ना कि आपको पोस्टिंग को लेके आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा। आपका पोस्टिंग हो सकता है होम स्टेट में भी मिले या फिर बाहर भी मिले। मोस्टली पीओ में यही देखा जाता है कि बहुत चंद लोग किस्मती होते हैं जिनको होम स्टेट मिलता है स्टार्टिंग में, नहीं तो बाहर बाहर ही रखते हैं वो। और आपका पोस्टिंग इसी बेसिस पे दिया जाता है कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्ट करेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तब आपका प्रेफरेंस यदि है कि हाँ हम थोड़े से कम पैसे में भी गुजारा कर लेंगे और हमको होम स्टेट में रहना है हमेशा, तो ऑफकोर्स आप कुर्बानी दे सकते हैं आईबीपीएस पीओ को कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क। लेकिन यदि आप फ्यूचर में ऐसा सोचते हैं कि यार मतलब हमको प्रमोट होना है, ऑफिसर्स बनना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आप उधर पीओ को छोड़ के और इधर क्लर्क में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर मान लो आपको स्टार्टिंग में अभी होम स्टेट मिलेगा, जब आप पीओ बनोगे तो हमेशा नहीं रहोगे, मैक्सिमम 10 साल आप रह सकते हो लॉन्गेस्ट स्टे में, उसके बाद फिर आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफ़र उसमें भी होगा आपका। तो यदि आपका मेंटली मेकअप है कि हाँ हम लाइफ टाइम क्लर्क रह जाते हैं, क्लर्क रहना है, तो ऑफकोर्स आप चूज करिए। अदरवाइज आप ऑफिसर बनिए, क्योंकि ऑफकोर्स 3-4 साल का तो गैप होगा ना यार। आप अभी एज ए ऑफिसर ज्वाइन करेगा और क्लर्क ज्वाइन करोगे, दोनों में 3-4 साल का तो गैप हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अभी सोचते हैं कि प्रमोशन नहीं लेना है, क्लर्क में ही रहना है, लाइफ बैलेंस अच्छा है, प्रेशर नहीं है, टारगेट्स नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। लेकिन एज यू ग्रो
इन लाइफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर एक मोमेंट के बाद ऐसा आता है कि नहीं यार, प्रमोशन लेना भी ज़रूरी है, ऑफिसर बनना भी ज़रूरी है, ठीक है प्रेशर झेल लेंगे, सैलरी में डिफरेंस आता है। तो ये सब चीज़ें एक मोमेंट के बाद आपको समझ आने लगते हैं, फिर बात वही हो जाता है, आप उसी मोमेंट पे आ जाते हैं। तो यदि आप कंफर्म हो 100% कि नहीं आपको एज ए क्लर्क आप रह सकते हो लाइफ टाइम, आपको क्लर्क ही रहना है, तो फिर आप कुर्बानी दे सकते हो IBPS PO को और आप क्लर्क ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था। बाकी डिपेंड करता है यार आपका। कुछ लोगों ने अभी IBPS वाला ज्वाइन कर लिया है क्लर्क, तो आपका मोस्टली बैंक में यही है कि अप टू कन्फर्मेशन आपको 14 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है। तो आप 14 दिन का नोटिस पीरियड दे के उधर से रिजाइन कर सकते हैं। आपका क्लर्क में कोई बॉन्ड नहीं होता है IBPS में, ठीक है, तो आप उधर से रिजाइन कर सकते हो अनलेस अनटिल कि आप देखिए कि आपको आगे क्या करना है। मान लो कि आपको पढ़ाई करनी है, आगे कोई अलग एग्जाम्स देना, तो कोई मतलब नहीं है कि वहाँ से रिजाइन दे के फिर यहाँ ज्वाइन करना है। बेटर है कि आप वहाँ पे तैयारी करिए। ठीक है, तो ये था व्यू। बाकी होप कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी होगा। बाय बाय, टेक केयर।